करना चाहिए। हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैया। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। देखो मैं बहुत परेशान है, मैं उतरा ना जाता बेड पे से मैं, और फिर भी इतनी कृपा है, मैं जाता ही अकेली आ गई। 1 महीना छोड़ के मैं कथा सुनने आ गई, 5 महीने में आई हूँ। मेरे घुटनों में प्रश्न दर्द, क्या है? बहुत सवाल। घुटनों में दर्द होता है। प्रश्न ये है कि घुटने इनके काम नहीं कर रहे हैं मैया। करेंगे मैया, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करने के टाइम मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, बस फिर भी उसे दुआ करती हूँ। चलो भगवान फिर करें आपके घुटने अच्छे हो जाएं, डॉक्टर देखें सब ठीक करें। राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे गुरु जी। हम्म। मेरा सवाल यह था कि पृथ्वी में सबसे पहले कौन से भगवान आए थे? पृथ्वी में सबसे पहले कौन से भगवान आए थे। तो आपके हिसाब से कितने भगवान होते हैं? भगवान एक हैं। एक है जी। तो जो एक है वही थे। इस धरती पे सबसे पहले कौन आया भाई? मतलब रूप के अनुसार देखो, भगवान जब जब जरूरत पड़ी, हिरण्याक्ष को मारना था तो 12 अवतार लेके भगवान नारायण 12 बनकर आए। जी गुरु जी। फिर हिरण्यकश्यपु को मारना था तो नरसिंह भगवान बन के आए। समुद्र मंथन करना था, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी भगवान बने, जी। वामन भगवान बने। ये सब सतयुग के अवतार हैं। तो ये भगवान नारायण ही अनेक अवतार लेकर, रूप लेकर आते रहते हैं। वही त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में कल्कि बनेंगे। नहीं तो आपने ये नहीं बताया कि सबसे पहले किस भगवान के नाम से अवतरित हुए? 24 अवतारों में पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ठीक है राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि देव शयनी 11 बोलते हैं, तो वो तो अपन भगवान विष्णु नारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो देव क्यों बोलते हैं देव शयनी करके? देव शयनी एकादशी भी होती है, देव उठनी एकादशी भी होती है। जी, तो अपन तो भगवान की पूजा करते हैं ना। हाँ, तो देव में और भगवान में तो फर्क है, देव अलग है भगवान अलग है। देवता अलग हैं। जी। देवता अलग हैं, जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं। देवताओं के 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। सूर्य उत्तरायण हुआ तो दिन, दक्षिणायन हुआ तो रात। जी। तो देवता का दिन रात है, तो देवता सोते जागते रहते हैं। जी। भगवान नहीं सोते, भगवान नहीं भक्त भाव से सुला दें अलग विषय है, लेकिन भगवान तो सदा जागृत अवस्था में है। जी। मेरे बच्चों को राधे राधे बोल दीजिए गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न, मेरी एक चाची हैं, वो बहुत बीमार है, वो यहाँ आ नहीं सकती हैं। वो मुझे प्रश्न यहाँ पूछने भेजी हैं, इस मतलब मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। उनका ये प्रश्न है, उनको ना वो कैंसर से पीड़ित है, उनकी आँख से दिखना बंद हो गया है। उनका क्या है, मन भ्रमित होता है, कभी वो राधा जी की तरफ जाता है, कभी कृष्ण जी की तरफ जाता है, कभी हनुमान जी की तरफ जाता है। तो वो पूछ रही हैं कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए इसमें क्या है, मतलब कोई गलती है या क्षमा है? काय की गलती है? राधा जी की तरफ जाए मन तो भी सही है, कृष्ण जी की तरफ जाए तो सही है। राधा कृष्ण कोई अलग अलग थोड़ी हैं। और राधा कृष्ण के चरणों में हनुमान जी रहते हैं, तो हनुमान जी की तरफ, भक्त की तरफ मन चला जाए। भक्त की तरफ और भगवान की तरफ ही मन जाना चाहिए। राम राम की तरफ, कृष्ण की तरफ, राधा जी की तरफ, नारायण की तरफ, शंकर जी की तरफ मन जा रहा सही है, कोई गलत नहीं। और नहीं गुरुजी, वो बहुत मतलब बीमार है साल भर से। शराब की तरफ मन जाए तो गलत है, हाँ, वो मांस मतलब की तरफ जाए मन तो गलत है। जी जी जी। और ये उनका एक ये प्रश्न और है कि वो मतलब बहुत दिन से इससे परेशान, मतलब बहुत हिम्मती हैं, बहुत इससे युद्ध करी इस लड़ाई से। वो कहीं मेरे लिए कोई अगर सुझाव उनके कि वो क्या करें ताकि उनको कुछ, मतलब उनके लिए कुछ अच्छा हो, तो आप अपनी तरफ से। उनकी उम्र तो बहुत कम है, मुझसे भी छोटी हैं वो। कौन है वो? मेरी चाची हैं, रिश्ते में चाची हैं, उम्र में मुझसे भी छोटी हैं वो। बहुत कष्ट है उनके, मतलब इस चीज को। क्या कष्ट है उनको? उनको ना ब्रेन कैंसर से पीड़ित, उनको दिखना बंद हो गया है, वो बहुत दुखी रहती है। मतलब कुछ वो, मतलब आपसे ऐसा उपाय चाह रही हैं, वो मुझे भेजी यहाँ पर स्पेशली पूछने के लिए। उनको बोलना कि वो भगवान का केवल नाम जपें, केवल भगवान के आश्रित रहें। वो करती, वो बहुत हिम्मती है इस मामले में। श्रीमन नारायण का नाम जपें, राधा कृष्ण जपें, सब सही है। उनका नाम आरती तिवारी है,
वो अच्छा। क्वेश्चन आपसे रायपुर से पूछी, रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछी है। बिल्कुल, उन्हीं भगवान का उन्हें प्रश्न पूछने में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भगवान उन्हें सुखी रखें, जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं, यही मंगल बस कामना है भगवान बस से। जय श्री राधे जय गुरु श्री जी। राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि आपकी कथा में आपने जैसे बताया कि कलयुग में मानसिक पाप का भी दंड मिल है। जैसे आपने कहा कि मन में अगर हम कोई अपनी मतलब गलत भावना ला दे और अगर वो क्रिया में नहीं उतरती है तभी उसका पाप हमको लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया गया पाप सतयुग त्रेता द्वापर में लगता जी। था, पर कलयुग में नहीं है। लेकिन सोचना भी पाप है, ऐसा है जैसे पतिव्रता नारी है। अब पतिव्रता नारी पर पुरुष के बारे में सोचे, कोई पुरुष है सत्कर्म में लगा हुआ और वो पराई स्त्री के बारे में सोचे, तो सोचना भी पाप है। पर वो सोचना पाप तो है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि सोचा हुआ जब तक क्रिया में ना उतारा जाए। जी, हमने सुना है कि मतलब पाप तो है लेकिन मतलब उससे बुद्धि भ्रष्ट होगी। भ्रष्ट होगी। आज भाई जब मन लग गया तो कल वो क्रिया में उतर जाएगा, तब हाँ। पाप की संभावना 100%। जी। और गुरुजी, जैसे दशरथ जी मृत्यु के समय में राम का नाम स्मरण किए जी, तो दशरथ जी को स्वर्ग मिला जी। जैसे राम का नाम अंत समय में अगर कोई भी प्राणी ले ले हाँ। तो उसका मोक्ष निश्चित है। मोक्ष निश्चित है। तो राम का नाम लेने से दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ, इस पर थोड़ा। दशरथ जी का मोक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दशरथ जी को अभी वापस आना था एक बार। जी दशरथ जी की मृत्यु के बाद भी दशरथ जी लौट कर आए थे जी। और आकर के जब राम जी ने रावण को मार दिया, तब राम जी के पास आए थे दशरथ जी। जी और दशरथ जी ने कहा, पुत्र तुमने मर्यादा की स्थापना की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? तो दशरथ जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी याद में मेरे प्राण निकल गए थे, मेरी मृत्यु थी नहीं। दशरथ जी जैसे हमेशा स्वर्गलोक जाया करते थे, ऐसे उस समय भी स्वर्गलोक गए और राम से बोले कि अब मैं आया हूँ, मैं अपनी बची हुई उम्र तुम्हें देना चाहता हूँ राम, तो मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी और वो उम्र थी 2000 साल। अभी दशरथ जी की आयु कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष। इसलिए वाल्मीकि रामायण में राम जी की आयु 11,000 वर्ष लिखी है, जबकि भागवत जी में जो राम जी की चर्चा है उसमें 13,000 वर्ष की आयु, जो 2,000 वर्ष हैं वो राम को दशरथ जी ने अपनी आयु दी थी, वो ऐड हो गई उसमें। इसलिए पिता की दशरथ जी की आयु चालू हो गई। इसलिए राम जी ने सीता माँ को कहा कि अब पिताजी की आयु चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, अब मैं इस शरीर से आपका स्पर्श करूंगा सीता जी तो मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि ये पिता की आयु है। इसलिए सीता मैया को वनवास और लवकुश हुए, उसके बाद सीधा पृथ्वी में सीता मैया समा गई और सीता जी का स्पर्श राम जी ने उस उम्र से नहीं किया, क्योंकि वो अब शरीर, वो जीवन दशरथ जी का दिया हुआ है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अच्छा गुरुजी जी। आप कथा में सबसे ज्यादा दान का मतलब बढ़ावा देते हैं कि सबको दान करना चाहिए जी। ये बात भी सही है कि दान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। ठीक है जी। तो अगर हम दान करते हैं, मान लीजिए हम कितना भी यहाँ पे पृथ्वी पर दान कर दें तो स्वर्ग जाएंगे। अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग से फिर वापस तो हमको पृथ्वी पे आना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना हम दान की तरफ न बढ़कर भगवान के नाम की तरफ बढ़ जाए, जिसका कभी दान करता हुआ क्या व्यक्ति नाम नहीं जप सकता? उत्तर दीजिए। नाम जप कर सकता है, फिर भी दान इसलिए कहते हैं जो दान करो, तो दान करने के बाद कहते ना इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। जो व्यक्ति दान करता है और दान का फल तुरंत भगवान के चरणों में रख देता है, वह उस दान के पुण्य से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक होता है कि मैंने पुण्य किया और वो पुण्य मैंने अपने पास रखा,
लेकिन एक व्यक्ति होता है जो पुण्य करता है और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, अपना किया गया पुण्य भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता। पुण्य, इसलिए जो भी पुण्य करो वो पुण्य करके तुरंत वो पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो जो पुण्य ईश्वर के चरणों में निवेदित हो जाता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है, और जो निवेदन नहीं कर पाता वह स्वर्ग जाके सुख भोगता है, और वही पुण्य लेके धरती पे प्रकट होता है, जन्म लेता है, फिर वह सुख धन धान्य यहाँ भी पाता है। और जो समर्पण कर देता है वो मोक्ष को पा जाता है। तो नाम जप भी श्रेष्ठ है, दान भी श्रेष्ठ है, दोनों जग। इसलिए गौदान, भूमि दान, विद्यादान, पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि किस पर टिकी है? वृक्ष क्या करते हैं? फलों का, बोलो, फलों का दान करते हैं। जी। वृक्ष अपने फल खुद कहाँ खाते हैं? हमें और आपको खिलाते हैं। नदी क्या करती है? अपने जल का दान करती है। इसलिए जब वृक्ष दान करते हैं, नदी दान करती है, ये प्रकृति दान से ही चल रही है। ईश्वर ने आपको आंखें दी कि नहीं? जी। सबसे बड़ा दानी कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। गुरु अब आप ये बताओ कि आपसे कोई रोटी मांगेगा जी। तो क्या आप उसे रोटी नहीं खिलाओगे? जी। आप कहोगे कि मैं तो नाम जप रहा हूँ, मैं नाम जप की कल्याण कर लूंगा, मैं तुझे रोटी नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि रोटी खिलाऊंगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। जी। तो क्या आपका धर्म उस समय नाम जपना है कि रोटी देना है? जी, यदि हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, यदि नहीं है तो भगवान का नाम स्मरण करके हाथ जोड़कर उससे बोल सकते हैं जी हमारे पास यदि नहीं है तो देना धर्म है कि नहीं? जी, देना धर्म है। फिर इसलिए गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि आए वो भूखा ना जाए, यही गृहस्थ का परम धर्म है। इसी धर्म का पालन करेगा। सुनो, राजा रंती देव को जानते हो? राजा रंती देव थे, 48 दिन से भूखे थे, और उनके पास जब भोजन आया तो जैसे ही खाने लगे तो कोई भूखा आ गया, बोले कि भैया हम भूखे हैं, हमें भोजन दे दीजिए। अपनी पूरी थाली उनको दे दी। थोड़ा बचा तो एक चांडाल आ गया, बोले हमें दे दो, तो बचा हुआ उनको दे दिया। बाद में जब थाली में जरा सा बचा तो एक कुत्ता लेके कोई आया, बोले हमारे कुत्ते बड़े भूखे हैं। सारा जब दान कर दिया तब भगवान प्रकट हो गए। वाह रंती देव! देखिए, उनके अन्नदान से उन्हें स्वर्ग नहीं मिला, उनके अन्नदान से रंती देव को भगवान की प्राप्ति हो गई। कहा युगों युगों तक तुम्हें जाना जाएगा, तुमने अन्न का दान किया। अन्न दान करने वाला ना बेटा स्वर्ग नहीं जाता, स्वर्ण दान करने वाला स्वर्ग जा सकता है। अन्न दान करने, अन्नम ब्रह्म, अन्न दान से भगवान प्रकट होते हैं, भगवान मिलते हैं। गुरुजी, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है कि वह अच्छा कर्म करता हुआ, समाज की सेवा करता हुआ ईश्वर के चिंतन में लगा रहे। और गुरुजी, नर सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप माला लेके बैठ जाओ जी, दूसरा ऑप्शन है कि आप मेहनत करके पैसे कमाओ और उस पैसे से लोगों की भूख मिटाने का प्रयास करो, किसी बेटी का विवाह करने का प्रयास करो, कोई पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाने का प्रयास करो अपने पैसे से। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, बैठ के माला जपना या पैसा कमा के किसी बच्चे को पढ़ाना लिखाना, किसी बेटी का विवाह करना और भूखों की सेवा करना? क्या आपको सही लगता है? ये गुरुजी, ये अपने अंदर की बातें हैं, जो उसके अंदर से आवाज है। अंदर की बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से आप क्या चुनेंगे? आपको यदि कहा जाए कि आप सेवा चुनना चाहते हैं कि भगवान माला जपना चाहते, क्या चुनेंगे? गुरुजी, हम तो मतलब भगवान का नाम जप कर मोक्ष प्राप्त करना ही चाहेंगे, क्योंकि सेवा नहीं करना चाहेंगे। सेवा अगर हम करते हैं तो वो पुण्य मिलेगा। तो फिर सुनो, यदि आप माला लेके बैठे हो और सेवा नहीं करते तो माला जपने से आपको 1000 जन्म लेकर के तब जाके भगवान मिलेंगे, और सेवा करने वाले को इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। उदाहरण से समझो, रुक जाओ, माइक लिए रहने दो। सुनो, शबरी माता ने नाम जप किया था कि सेवा की थी? शबरी माता तो भक्ति करती थी, तो भक्त थी।
सबरी माता ने पहले अपने गुरुजी की खूब सेवा की। जी गुरुजी के लिए लकड़ी जंगल से लाना, झाड़ू लगाना, आश्रम की सेवा करने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारा शरीर चलने फिरने के योग्य नहीं है, अब तुम काम नहीं कर सकती हो, तो बैठे बैठे राम राम जपो, तुम्हें राम का दर्शन होगा। जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, बैठा बैठा है, वो तो नाम जपे। लेकिन जो आप जैसे आप हो, जवान हो, आप पैसा भी कमा सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, तो सेवा करते हुए, काम करते हुए भी देखो, नाम बैठ के ही जपना जरूरी नहीं है, आप काम करते हुए भी तो नाम जप सकते हैं। पैसा कमाते हुए भी तो नाम जपा जा सकता है, और पैसा कमाते हुए नाम जपो, उस पैसे से समाज की सेवा करो। शबरी माँ ने सेवा के बल पर भगवान को पाया। जी ठीक है, इसलिए नाम जप दूसरे नंबर पर है, सेवा पहले नंबर पर है। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की थी, सेवा की तो आज युगों बाद भी श्रवण कुमार को जाना गया। शबरी माता ने सेवा की। जटायु ने कोई भगवान का नाम आम नहीं जपा, जटायु ने तो केवल सीता माँ की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उस सेवा के बल पर राम स्वयं चल के जटायु जी के पास आए कि नहीं? हनुमान जी से बड़ा जापक कौन होगा? हनुमान जी भगवान का नाम जपते हैं कि नहीं? जी लेकिन हनुमान जी सेवा भी करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जी हाँ। हनुमान जी बोलते कि प्रभु मैं आपका नाम जपूंगा, राम जी बोले जाओ लंका सीता माँ का पता लगाओ। अब हनुमान जी बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपका नाम जपूंगा, मैं क्या करूं, मैं तो आपका नाम जपूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये सब काम नहीं करना मुझे। ठीक है, तो हनुमान जी ने सेवा की कि नहीं? जी सेवा तो की है। फिर और आप सेवा से बचना चाह रहे हैं। अच्छा गुरुजी, मान लीजिए हम नाम जप करते हैं और एक आदमी पुण्य करता है, तो पुण्य तो आज नहीं तो कल समाप्त तो होगा, लेकिन नहीं। नाम त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता है। बेटा नाम जितना पुण्य है, सेवा भी उतनी पुण्य है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सेवा ऐसा पुण्य है, बताओ श्रवण कुमार ने सेवा करके पुण्य कमाया, क्या उनका पुण्य नष्ट हो गया? नहीं। शबरी ने सेवा करके पुण्य कमाया, जटायु ने सेवा करके पुण्य कमाया, क्या नष्ट हुआ? अरे पुण्य चाहे नाम जप का हो, पुण्य चाहे सेवा का हो, पुण्य तो पुण्य है, वो नष्ट कैसे होगा? सेवा का पुण्य और नाम जप का पुण्य के दो अलग अलग नहीं है, दोनों पुण्य बोलो एक ही है। आपको 1000 माला जपने से जितना पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य मुझे बेसहारा वृद्ध माओ के चरण दबाने से मिल जाता है। आप 1000 माला जप के जो पुण्य कमाएंगे, वही पुण्य मुझे बेसहारा माओ को सहारा देने में और उन माओ के पांव दबाने में और उनकी माओ के होठों पे मुस्कान भरने में, वही पुण्य मुझे मिल जाता है। गुरुजी, मनुष्य से इस जन्म में मतलब एक जन्म में कोई ना कोई भूल या गलती तो हो ही जाती है। बिल्कुल होती तो है। क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? नहीं, भगवान कहते हैं गलती हो गई, पाप हो गया, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन एक नाम जपा, सारे पापों से मुक्त हो गया कि नहीं? ऐसे ही जो व्यक्ति पापी है, शरण में चला जाए, भगवान के आश्रित हो जाए, तो भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। गुरुजी, मन को वश में करने का कुछ बताइए। प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे मन कथाओं में लगाइए। मन को वश में करना है, कथा सुनिए, सेवा करिए, सेवा से मन कंट्रोल होता है, जो कि आप सेवा में मन लगाना नहीं चाह रहे हैं। नाम जप में मन भटक सकता है। जब आप किसी भक्त को किसी भूखे को भोजन कराओगे, तो भोजन कराने में आपका मन लगा रहेगा, वाह, जब वो तृप्त होगा तब आपको समझ आ जाएगा कि मेरे भगवान तृप्त हो रहे हैं। किसी व्यक्ति के तृप्ति से ईश्वर की तृप्ति होती है। इसलिए सेवा में मन लगाइए, सत्संग में मन लगाइए, और नाम जप में मन अपने आप लगने लग जाएगा। नाम जप में मन लगाइए, ना लगे तो भी नाम जपिए। गुरुजी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, तो जीव मतलब जब पृथ्वी पे आता है तो
वो ईश्वर कोटि का होना चाहिए, फिर वो क्यों ऐसा होता है कि वो बिछड़ गया? बिछड़ गया ना, जैसे गंगा का जल एक बोतल में आपने भर के अपने घर ले आए, जी तो गंगा की धारा से वो जल हट गया ना। जो आपके घर में भी गंगा जल है, लेकिन वो गंगा जल गंगा की धारा से हट गया, इसलिए गंगा में जितना प्रभाव है उस जल में उतना प्रभाव नहीं है। कैसे? जैसे गंगा, अच्छा ये जो बताओ, आपके घर में जो पानी है गंगा जल, एक बाल्टी गंगा जल माना कि आपके घर में है, यदि उस गंगा जल में कोई सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे, तो बताओ वो गंगा जल शुद्ध है कि अशुद्ध है? जी अशुद्ध तो है। अशुद्ध हो गया ना जी सुअर के स्पर्श से गंगा जल अशुद्ध हो गया, लेकिन बहती गंगा में हजारों सुअर रोज नहाए तो भी वो बहता हुआ जल अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो धारा से जुड़ा हुआ है। जो धारा से जुड़ा है वो शुद्ध है, जो धारा से हट गया वो अशुद्ध है। इसलिए धारा से जुड़ने के लिए ही राधा 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 जपते हैं लोग, क्योंकि सृष्टि की धारा राधा ही है, आधारशिला राधा है। इसलिए बेटा भगवान का नाम जपिए। और हम ईश्वर के अंश हैं पर ईश्वर नहीं है। जी गंगा का बोतल में भरा पानी गंगा जल है पर गंगा नहीं है। घड़े में दिख रहा है घटाकाश, वो सूर्य का प्रतिबिंब है पर सूर्य नहीं है। उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र, ऐसे ही है हम उस समुद्र ईश्वर की एक बूंद है।